कारवां का शुक्रगुजार हूँ कि जय भीम कारवां ने मुझे अपना मंच प्रदान किया बात करने के लिए। अमूमन ज़्यादातर हम जैसे इस समाज की जिस लोकेशन से हम लोग आते हैं, अक्सर जो है हम जैसे लोगों को कोई मंच नहीं मिलता है, ना हमारी कोई बात करता है, ना हमारी कोई बात सुनता है, ना हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश की जाती है। तो जय भीम कारवां ने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने के लिए पूरी पसमानदा समाज की तरफ से, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे जो टॉपिक दिया गया है, जो सूफ़ीवाद है या सूफ़ी परंपरा है, उसका एक जो मिथक है समाज के अंदर, पहले तो इस्लाम को लेके बड़े मिथक फैले हुए हैं कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, जातिवाद नहीं है। फिर सैयदवाद जो है उसको लेके बड़ा लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसकी एक एनालिसिस होनी चाहिए। मैंने उसको ज़रा सा वो देखने की कोशिश किया है। मैं ये मानता हूँ कि सैयदवाद जो है, सूफ़ी परंपरा सैयदवाद का पोषक है। मेरा एक आर्टिकल भी इस पे है, आप उसको देख सकते हैं। मैं इसी टॉपिक पे आज बात रखूँगा। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। थोड़ा सा सैयदवाद, थोड़ा सा ये अगर आपको सूफ़ीज़म समझना है कि सूफ़ीज़म क्या है, कैसे है, और उसका कास्ट लोकेशन क्या है, वो किस तरह से जातीयता को बढ़ावा देता है, वो किस तरह से एक ख़ास जाति, एक ख़ास वर्ग विशेष को ही वो आगे प्रमोट करता है, उसी के वर्चस्व के लिए वो काम करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है सैयदवाद। तो सबसे पहले हमें इस्लाम के बारे में थोड़ी सी एक हम बैकग्राउंड के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस्लाम जो है सर्वप्रथम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए। इस्लामिक मैथोलॉजी ये भी कहती है कि आदम से ही इस्लाम चलता है, लेकिन जो मशहूर इस्लाम है वो मोहम्मद से माना जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले में पैदा हुए, जिस आदिवासी कबीला कह लीजिए, जिसको हमारे यहाँ नोमैड्स हम लोग कहते हैं, तो उस इलाके में जो सबल जो थी, जो मुख्य धारा की जो जातियाँ थीं या मुख्य धारा के जो लोग थे, वो जो धर्म था ख़ास तौर से वो ईसाई और यहूदी थे। और यहूदियों की किताबों में इस तरह के वर्णन भी था कि मोहम्मद नाम से एक आखिरी पैगंबर आएंगे जो आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, आप सबको उसी को फॉलो करना है। तो अब तक का ये इतिहास रहा है कि इब्राहिम के बाद, इब्राहिम के दो लड़के थे, इस्माइल और इसराइल, जिनको इसहाक भी कहा गया। तो इस्माइल के बाद ये जो नस्ल चली है, ये जो वंश चला है, इसी में कुरैश व्यक्ति आते हैं, और उसी से फिर उसमें हाशिम नाम के आते हैं, फिर उसमें अब्बास, उन्हीं के नाम से अब्दुमन्नाफ आते हैं। तो जैसे इंडिया में आप देखेंगे ब्राह्मण का जो एक सिस्टम है, तो उनके यहाँ जो गोत्र का सिस्टम है वह व्यक्ति के नाम पे ही होता है। उसी तरह अरबों में जो वो सिस्टम है, वहाँ पे जो कबीला सिस्टम कह लीजिए या जाति सिस्टम कह लीजिए या जो भी आप उसको कहना चाहें, नस्लवाद कह लीजिए, एक नस्ल एक वंश, मतलब बर्थ के अकॉर्डिंग जो फ़र्क है उसको वहाँ व्यक्ति विशेष के नाम से वहाँ कबीलों के नाम होते हैं। कुरैश व्यक्ति का नाम था, इसलिए कुरैश कबीला। कुरैश कबीले के अंदर आप चले आइए तो बनु हाशिम कबीला, बनु के मतलब पुत्र के होते हैं। उसी तरह वैस और खजरज कबीला था, जिसको बाद में अल्लाह के रसूल ने बहुत, वो इस्लाम की मदद करते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम अंसार रख दिया, यानी अरबी में इसके मतलब होता है मदद करने वाला। तो इसका नाम अंसार रख दिया उन्होंने। और भी बहुत से कबीले हैं, बहुत से आपको नाम मिलेंगे। उनको कबीले के लेके एक दूसरे में आपस की लड़ाई झगड़े सब थे। बहरहाल कट शॉर्ट में ये कहना चाह रहा था कि कुरैश कबीले के अंदर भी अब्दुमन्नाफ में भी बनु हाशिम में मोहम्मद का अवतरण होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा विरोध जो हुआ था, एक तो अरब का जो सोशल सिस्टम था, अरब का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, वहाँ से उनको बहुत विरोध हुआ। एक विरोध जो यहूदियों की तरफ से था, वो जो यहूदी धर्म के मानने वाले थे, उनका सबसे बड़ा विरोध था कि नबी चूँकि हमारे कास्ट में पैदा होता है, या हमारा जो वंश वृक्ष है, जो वंश चला आ रहा है इब्राहिम से इसराइल होते हुए, इसीलिए कुरान में भी
बनी इसराइल कहा गया। बनी के मतलब लड़के, इसराइल के लड़के। ये जो डायनेस्टी कह लीजिए या जो लिनेज चला आ रहा है, जो वंशक्रम ये चला आ रहा है, ये इसराइल के नाम से चला आ रहा है। तो जितने नबी अल्लाह ने भेजे उससे पहले, अल्लाह के रसूल से यानी मोहम्मद से पहले जितने भी नबी आए हैं वो सब बनी इसराइल में आए, इसराइल यहूदी नस्ल में आए। तो यहूदी कहते थे कि भाई नबी तो हमारे यहाँ पैदा होता है, वहाँ कैसे आ गया, चरवाहों के अंदर कैसे आ गया। और इस्लामिक विद्वानों ने लिखा भी है कि वो ऐसे लोग थे कुरैश और आसपास के जो मक्का जगह विशेष के, जो वो इतने उनकी हालत थी कि उस पर कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था। तो उस पर इस तरह की उनकी दयनीय स्थिति थी, इस तरह से आपस में लड़ाई झगड़े मार, और उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि उनसे कोई हुकूमत करना नहीं पसंद करता था। आज तो फिर भी पसमानदा के हालात ऐसे हैं कि लोग हमसे वोट मांगने आते हैं कि भैया हमें वोट दे दीजिए, लेकिन उनकी हालत इतनी दयनीय थी। तो उसी सोशल लोकेशन में मोहम्मद का जन्म होता है। वो एक धर्म लेके आते हैं। एक मैं समझता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो धर्म था वो सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म था एक्चुअली, आप देखेंगे तो, जिसको बाद में अशराफ ने उसमें बड़ा घालमेल कर दिया। और इस्लाम मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे मजलूम मज़हब इस्लाम है। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था, सैयद वो सूफीज़म को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे मैं इसको बयान कर रहा हूँ। तो यहूदियों को बड़ा, और ख़ास तौर से मोहम्मद को उनके जातीय आधार पर, उनके कबीलाई आधार पर, या उनके जिस कबीले में या जहाँ बर्थ के उसके हिसाब से लोग जो उस वक्त जो मुख्य धारा के लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो बनी इसराइल से थे, यहूदी से थे, बड़ा लान तान करते थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेके और वो तक उन्होंने एक, जिसको हम अपनी भाषा में समझने के लिए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जातिगत आधार पे उनको पड़ताना की जाती थी कि नबी तो हमारे यहाँ पैदा, तुम कैसे नबी हो ही नहीं सकते, क्योंकि नबी तो हमारे वंशक्रम में पैदा होता है, हमारे उसमें पैदा होता है। बहरहाल, तो आप देखेंगे अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी में आप देखेंगे, मैं जातीयता पे बात करता हूँ, उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक रिफॉर्म की बात छोड़ देता हूँ मैं। तो वहाँ पर जब वो करते हैं तो उनकी तरफ जो सबसे पहले लोग आए थे वो समाज का दबा कुचला, जिसको हम दलित कह सकते हैं, जिसको हम ऑप्रेस्ड कह सकते हैं, वंचित कह सकते हैं, वो तबका उनकी तरफ सबसे पहले आया था। और जो सबसे विरोध जो सबसे मजबूत हुआ था वो उस वक्त के जो ईसाई यहूदी थे उनकी तरफ से, और दूसरा जो उनके घर ख़ानदान के लोग थे, उनका जो समाज था, ख़ास तौर से उनके घर ख़ानदान के लोग, क्योंकि मक्का की जो पुरोहितवाद था, मक्का का जो खाने काबा जिसको कहते थे, काबा वो स्क्वायर में, इसलिए उसको काबा कहते हैं। तो उसमें जो बुत रखे हुए थे, मूर्तियाँ जो है ये बनु हाशिम के पास था। ये कुरैश का जो अब्दुमनाफ चले आए, अब्दुमनाफ में जो है कुरैश और बनु हाशिम, बनु उमैया, ये दो अलग ब्रांचें हो जाती हैं उनकी। तो बनु हाशिम के पास उसका पूरा पूजा पाठ चढ़ावा ये सब देख रेख, जिसको आप धार्मिक कह लीजिए, ये उसके पास था। बनु उमैया के पास जो अस्करी निज़ाम था, जिसको कहते हैं सैनिक प्रशासन, उसकी देख रेख सुरक्षा करना, ये उनके पास था। ये दोनों जो है ये कुरैश का ही सेक्ट था ये। तो लेकिन अल्लाह के रसूल ने देखा शुरू में सब उनकी तरफ आया और उनके अंदर कोई इस तरह जातीय, जबकि अपनी पूरी ज़िंदगी जो खुद आदमी जातीय उत्पीड़न से रहा, उन्होंने उसका विरोध किया। और उनके सबसे प्रिय में जो उनके दुनिया से जाने के बाद जो कब्र में उनको उतारा जा रहा था, उस वक्त हज़रत शकरान उनके पास थे। बिलाल का नाम बहुत आपने सुना होगा, शकरान का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। मैंने अपने भांजे का नाम उसी से इंस्पायर होकर रखा था, हज़रत शकरान से। हज़रत शकरान जो है उनके ख़ास जो है उनके सेवक थे, उनके साथ रहते थे। नाम शकरान के मतलब होता है सुर्ख रंग वाला, लाल रंग वाला, लेकिन वो बिल्कुल काले थे, जैसे बिलाल हबशी थे। बिलाल हबशी चूँकि हबशा के रहने वाले थे, जिसे आजकल इथोपिया कहते हैं, इसीलिए वो हबशी कहले जाते थे। तो उनके प्रिय पात्र थे। दूसरा, उन्होंने अपने ग़ुलाम जैद को जो है, जैद की शादी जो है अपनी फूफीजाद बहन से, वो कुरैश के अंदर भी बड़ा एक जातीय बड़प्पन था कि मैं बहुत बड़े कबीले का हूँ, और एक जो है उनको अपनी जातीय अस्मिता और कबीलाई अस्मिता बहुत ज़्यादा थी। वो अपने सबसे अपने को छोटा
अपने से सबको छोटा समझते थे। कहते तो उनकी जो बहन थी, जो उनकी फूफी, मैं भाई के बहन की बेटी, अगर जो लोग न समझ पा रहे हैं, फूफी या बुआ हम लोग कहते हैं, चूँकि मैं भोजपुरी क्षेत्र का हूँ, भोजपुरी बोलने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ बुआ कहते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैं कुरैश की घराने की बेटी हूँ और तुम मुझसे एक जो है ग़ुलाम से शादी करने की बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसी वक्त कुरान की एक आयत आती है, और जैद एक, मोहम्मद के साथियों में जैद एक वाहिद नाम है जिसका कुरान में ज़िक्र है। तो कहते हैं कि आयत का यही मतलब होता है कि मोहम्मद चूँकि नबी है, मैंने उनको नबी बना के, उस देवदूत बना के भेजा है, प्रॉफिट बना के भेजा है, तो आप जो है वो जो आपको कहते हैं उस बात को ले लीजिए, जिससे वो मना करते हैं मान जाइए। तो हज़रत ज़ैनब ने उनसे शादी कर दिया। तो ये इस तरह का इंटरकास्ट मैरिज। और आप देखेंगे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां हैं आप देखेंगे सब ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिज हैं। वो दूसरे कबीले में विधवाओं से शादी, तो वो एक अलग चीज़ है, व्यक्तित्व की बात है। तो जैद की शादी आज़ाद से करना, एक तो ग़ुलाम, इस्लामिक मैथोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये मना है। जो अशराफ का इस्लाम है, मैं कहता हूँ कि वो अशराफ का इस्लाम है, वो हमारा इस्लाम नहीं। पसमानदा का इस्लाम जो है जातिवादी रहित है। अशराफ की जो इस्लामिक व्याख्या है वो जातिवादी है। सैयद से के बुनकर जुलाय से शादी नहीं हो सकती, भंगी और दर्जी बराबर नहीं है, ये दुनिया भर का ताम जाम जो आप देखेंगे ये उनका है। बहरहाल, तो उसमें ये आज़ाद से ग़ुलाम से शादी नहीं होती। इस्लामिक मैथोलॉजी जो मौजूदा इस्लाम है, जिसका जो अशराफ व्याख्या है, अशराफ ने जिसकी व्याख्या की है, वही इस्लाम कन्वेंशनल इस्लाम है, उसी को आजकल इस्लाम कहते हैं। ये जो हम जिस इस्लाम को इगलिटेरियन समझते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, वो आपको कहीं दिखा है। प्रैक्टिकल वो नहीं है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। वो जब आप चैलेंज करते हो कि नहीं इस्लाम में भी जात पात है, तो अशराफ उसको लेके आता है, कहता है कि देखो देखो भाई ये ऐसा है कि जो है इस्लाम में तो ये है, कुरान की आयत ये है और फलाना ढिमकाना, वो सब थ्योरेटिकल है। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप आएंगे तो नहीं नहीं वो तो ठीक है, सैयद आला नस्ल का है, आला ज़ात का है, उसके हाथ चूमने चाहिए, वो उसको बद्दुआ, वह सैयद किसी को बद्दुआ दे दे तो वो जहन्नम चला जाएगा, और सैयद का बच्चा भी है तो उसको जो है इज़्ज़त से देखो, उसको जी जनाब करके बात करो। तमाम इस तरह की चीज़ें जो है आप देखेंगे जो अशराफ का व्याख्याकृत इस्लाम है। पसमानदा आंदोलन की जहाँ तक बात है, पसमानदा आंदोलन, हम पसमानदा आंदोलन का एक बड़ा धड़ा इस बात पे यकीन करता है कि जो हमारा मंसूर है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, मोहम्मद का आखिरी खुतबा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि गोरे को काले पे कोई फौकियत नहीं, यानी कोई बड़प्पन नहीं है, बस अल्लाह के नज़दीक वह है जो धार्मिक धर्म परायण है। बहरहाल मोहम्मद की पूरी ज़िंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखेंगे तो उन्होंने एंटी कास्ट थी, उन्होंने आज़ाद और ग़ुलाम की शादी कराई, उन्होंने जो है ऊंच नीच जो उस वक्त था कि मैं इनमें शादी नहीं हो सकती, जो कास्ट का एक था या कबीले का एक जो डिफरेंस था उसमें शादी किया, खुद आगे बढ़ के उसको एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन वहाँ के बाद जब वो इस दुनिया से जाते वहीं से सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है। अब आप बहुत बारीकी से हमारी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि बहुत ही मतलब चौंकने वाली बात कह रहा हूँ, चौंकने वाली इसलिए कि इसको छुपा के रखा जाता है, आप समझते नहीं। अल्लाह के रसूल के जाने के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है, सूफीज़म को समझने के लिए आपको ये सारी बातें समझनी होगी। तो ये होता है खलीफा कौन बनेगा। चूँकि वैस और खजरज की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थीं, जिसको अल्लाह के रसूल ने अंसार कहा, अंसार सहाबा जिसको कहा, एक मुहाजिर कहा जो मक्के से हिजरत करके आए थे, यानी वहाँ से माइग्रेट करके आए थे, और दूसरे जो मदीने में रहने वाले वैस और खजरज के थे, इसको अल्लाह के रसूल ने अंसारी कहा। तो इस्लामिक तारीख़ या इस इतिहास की जब आप स्टडी करोगे तो आप सबसे पहले मुहाजिर और अंसार का लफ्ज़ आपको मिलेगा, और इनके अंदर जोड़ पैदा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई एक दूसरे के तुम भाई बन जाओ। और वैस और खजरज जो बुत पूजने वाली कौम थी, ये एक अल्लाह को नहीं मानते थे, बुत पूजने वाले, लेकिन मोहम्मद के उसमें इस्लाम कबूल करने के बाद ये एक ईश्वरवादी हो गए और इस्लाम के कर्मकांड मानने लगे, और इस्लाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि आप पूरे जो ह्यूमन का इतिहास है, जो हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग की, उसमें इस तरह की कुर्बानी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस तरह का बलिदान कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह से वैस और खजरज के लोगों ने किया था, जिसे अल्लाह के रसूल ने अंसार कहा। और जब वो बीमार थे अल्लाह के रसूल तो कहते थे कि देखो भाई वैस खजरज का, अंसार का ख्याल रखना, अंसार का ख्याल रखना। इसका मतलब उन्हें इस बात का अंदेशा था कि हमारे जाने के बाद इनका ख्याल न रखा जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई हमारे अंसार का ख्याल रखना। बहरहाल
तो उनके जाने के बाद खलीफा मुसलमान चुनने लगे कि खलीफा कौन बनेगा। तो साद बिन उबादा और एक और सहाबी कुरैश डायनेस्टी उससे थे, जनजाति से या कुरैश, मैं जाति के बात बोलूँगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुरैश जाति से थे। लोग कहते कि नहीं वो कबीला था, हेन तेन दुनिया भर की बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन जाति हो चाहे कबीला हो, जो बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे अगर भेदभाव है तो हम उसको वही मान के चलते हैं। थोड़ा सा कास्ट जो इंडिया में है वर्क के साथ है, तो वैस और खजरत के भी जो ज़्यादातर वो भी बुनकर थे, सिलाई करते थे, इसीलिए जो इंडिया के जो कोरी बिरादरी के लोग हैं, कोरी जाति के लोग हैं, जिनको अशराफ ने जुलाहा कहा, जुलाहा फारसी का लफ्ज़ है, कोरी हमारा इंडिजिनस लफ्ज़ है, जो हमारा पहले से जो यहाँ था। तो कोरियों की बहुत बड़ी संख्या जो है बाद में मुसलमान होती है। तो चूँकि इस देश में जो रूलिंग क्लास था अशराफ का, वो पर्शियन उनकी लैंग्वेज थी, तो वो उसको जुलाहे कहे, अंग्रेज़ आए तो वीवर कहे। तो आज कोरी से ज़्यादा लफ्ज़ जुलाहा ही मशहूर है। आप देखेंगे कि कबीर ने जो है अपने को कोरी लिखा है, कमीना लिखा है। कमीना और कमीन इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये इस्लामिक फ़िक्र के लफ्ज़ हैं। कमीन का मतलब होता है नीची जगह के, जो वो डाउन जो जगह होती है, उसी से वो लफ्ज़ बना है कि जो लोअर कास्ट हैं उसके लिए इस्लामिक फ़िक्र में रज़ील, कमीन, ज़ल्फ़, अजलाफ, अरजाल ऐसे करके लफ्ज़ हैं। तो कबीर ने अपने कोरी जुलाहा, बहरहाल तो मैं जात की तरफ चला गया थोड़ा सा, लेकिन मैं खुलेआम वहाँ जात कह के, क्योंकि जब बर्थ के एतबार से अगर किसी को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो जाति होगी। तो अबू बकर आते हैं, अपने साथ 2 कुरैश के और नामवर लोगों को लेके आते हैं, उमर फारूक और अबू उबैदा। कहते हैं वहाँ एक हदीस पढ़ी जाती है, हदीस कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने ज़माने में जो अपनी बात कही है या करके दिखाया है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हदीस है कि खलीफा जो है कुरैश में से है। तो ये भी कहना था, चूँकि वो इतने कुर्बानी करने वाले लोग थे। अच्छा, उनकी कुर्बानी में एक बात बताना भूल गया, जब अल्लाह के रसूल ने, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि वो किस तरह से इस्लाम के लिए कुर्बानी दिए थे। आप इसका अंदाज़ा इसलिए लगाइए कि उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने जब कुरैश और ये मुहाजिर और अंसार को जब भाई बनाया है, तो अंसारियों ने आगे बढ़ के, यानी वैस और खजरत जो कबीले के लोग थे, जनजातीय जाति के लोग थे, वो आगे बढ़ के, जिनके पास अरबों में रिवाज आम तौर से 3, 4, 5, 8, 10, 18 बीवियाँ होती थी उनके पास। उनके यहाँ मतलब पॉलीगैमस आम था। और जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मुस्लिम भी देखेंगे तो पॉलीगैमस नहीं होते हैं। वो मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर से जो है पसमानदा भी जो है ख़ास तौर से पसमानदा एक से ज़्यादा शादी नहीं करता, क्योंकि हम पसमानदा, हम इस्लाम हमारा धर्म ज़रूर है और हमारे धर्म में इसकी इजाज़त भी है, लेकिन हमारे सभ्यता में नहीं है। जो हमारा इंडिजिनस सभ्यता है, इसको जो है अशराफ इसको हिंदू कह के कि हिंदू सभ्यता है, ये हिंदुओं की तरह काम है, हल्दी लग गया शादी में तो ये हिंदुओं वाला काम है, उससे पसमानदा को भड़काने की कोशिश करता है। जबकि हमारा इंडिजिनस कल्चर है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो जो पसमानदा है अपने घर के सामने जो है रंगोली बनाते हैं। तो हमारा कल्चर है वो हिंदुआना कल्चर नहीं। इस पर फिर कभी अगर मुझको जय भीम कारवां ने मौका दिया तो मैं सभ्यता संस्कृति भी बात करूंगा। अभी मैं जल्दी से उस पर आता हूँ कि सूफीवाद किस तरह से वो सैयदवाद को प्रमोट करता है। तो इसके लिए आपको खिलाफत जो पहला खलीफा हुआ, वो जब ये बात कहते हैं, हाँ मैं वो बात कह रहा था, सॉरी, कि वो इस तरह से कुर्बानी देने वाले थे कि जिसके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ थी, उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया कि भाई लो मैं तलाक दे दे रहा हूँ, तुम अपनी शादी कर लो। तो जो हिजरत करके आए थे मक्के से, जो कुरैश कबीले के थे, या जो मक्के में और भी जो प्रोमिनेंट कबीले बनु अदी थे, और भी बहुत से, इस वक्त मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा है, तो उनको अपनी बीवियों तक दे दिया, ज़मीन जायदाद दे दिया। जिसके पास 2 बाग थे तो 1 बाग उनको दे दिया। इस तरह से एक भाईचारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। तो जो पूरे मानव इतिहास में अपने आप में एक अनोखा और अनूठा प्रयोग था, और आज तक उसकी कोई फिर उसकी जो मिसाल आपको नहीं मिलेगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। बहरहाल, तो उसी वैस खजरत में से एक खलीफा ऑलमोस्ट साद बिन उबादा खलीफा चुन लिए गए होते हैं। लेकिन इधर अबू बकर आते हैं, कुरैश की तरफ से कहते हैं कि नहीं, जो है अल्लाह के रसूल ने कहा है साहब कि कुरैश खलीफा होंगे। खलीफा जो है अइम्मतुल मिनल कुरैश, खलीफा कुरैश से है। अब इस हदीस पे भी बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस है। मेरा एक आर्टिकल है इस्लामी समता सच के आईने में, उसमें इस हदीस पे आप बहस देख सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ देने की कोशिश करूँगा।
तो उन्होंने कहा, तो जब ये बात वहाँ का मजमा सुनता है तो पीछे हट जाता है कि भाई जब मोहम्मद ने ही कह दिया है तो इसमें हम क्या कर सकते। जो लोग ऐसे हैं कि अपनी बीवियों तक को दे दिया कि भाई उनका घर बस जाए और वो जो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, वो लोग खिलाफत के लिए क्यों वो पीछे हट जाते हैं। और जब पीछे हटाते हैं और अबू बकर कहते हैं कि भाई मैं अपने साथ ये उमर को और अबू उबैदा को लेकर आया हूँ, ये दोनों कुरैश, इनमें से किसी को आप खलीफा बना लीजिए। तो उमर आगे बढ़ के कहते हैं, ये अशराफ की लिखी हुई बात है, मैं अपनी तरफ से घर में नहीं लिखा है, जिसको रेफरेंस चाहिए वो आराम से उसको देख सकता है, आपको रेफरेंस 1000 किताबों में मिल जाएगी। तो अब ये उमर कहते हैं कि भाई कि अबू बकर आपके रहते मैं कैसे खलीफा बन सकता हूँ, आप यारे गार हैं, अल्लाह के रसूल के साथ उस गार में थे जब आपको जो है कुरैश पीछा किए थे जो है मारने के लिए, तो आप छुपे थे। मतलब उनकी तारीफ में 2-3 बातें कहते हैं कि मैं आपके हाथ पे बैत करता हूँ। बैत करने का मतलब, बैत का लफ्ज़ी मतलब होता है बेचने के, बे से है अरबी में बेचने के, यानी बैत कर लेना, अपने आप को बेच देना कि मैंने वहाँ कुल मिला के बैत करने का मतलब नेता मान लेना कि अब आप खलीफा मान लेना, ये आप शॉर्ट में समझिए। तो ये अबू बकर खलीफा हो जाते हैं। अब यहाँ 2-3 पॉइंट्स आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अगर कोई इस तरह का प्रिंसिपल है तो खलीफा हो गए, लेकिन आप इस्लामिक इतिहास में साद बिन उबादा का नाम आपको ढूंढे जल्दी नहीं मिलेगा। दूसरा, इतिहास फिर ये नहीं लिखता कि साद बिन उबादा के साथ क्या हुआ, कहीं कहीं ये आया है कि वो मजमे में कुचल दिए गए कि भाई वो खलीफा नहीं बना। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहीं पर हो जाता है। और जो इस्लाम का पहला खलीफा जो चुना जाता है, खूब अच्छे से सुनिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट चुना जाता है, मेरिट पे नहीं। बहुत ताज्जुब हो रहा होगा आप लोगों का जब वो आगे मजमे में ये कहते हैं कि भाई खलीफा जो है कुरैश से है। आप कुरैश कौन होगा भाई, कुरैश तो भाई बर्थ होगा ना, मेहनत करके कोई कुरैश नहीं बन सकता, जैसे आजकल पचपंदा को लोग समझाते रहते कि भाई इल्म हासिल करिए, इल्म हासिल करके आप सब हो जाएंगे, और अपने लड़के से राजनीति करवाते हैं अशराफ। बहरहाल, तो ये होगी। दूसरी चीज़, उनका जो पारितोषिक तय होता है वो एक लंबी कहानी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूँगा, बहुत वो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो उनका जो पारितोषिक तय होता है कि सैलरी कितनी होगी, उसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो जात है, दूसरा जो है क्षेत्र है। यानी कुरैश का सरदार, मक्के के कुरैश का सरदार, कुरैश मक्कई में होते थे कि एक जो मक्का का रहने वाला कुरैश का सरदार है उसको मंथली कितनी इसको दे दिया जाए कि उसका रख रखाव मेंटेन हो जाए, उस आधार पे पारितोषिक तय होता है। बहरहाल खलीफा हो गए, अंसार वहीं से पीछे हो गए। अब अंसार यहाँ से पूरे इस्लामिक खिलाफत का जो भी ताना बाना है या पूरे इस्लाम में, अब कभी किसी अंसार को, अंसार मतलब वैस हजरत को कभी आप खिलाफत का दावा करते हुए नहीं पाएंगे, कभी खलीफा के लिए लड़ाई में जंग में नहीं पाएंगे। अब आइए, पहले वैस हजरत साइडलाइन हो गए, अब आए कुरैश के लोग। अब यहाँ से देखिए क्या चक्कर चलता है। अबू बकर जब जाने लगे तो उमर को खलीफा बना के नामजद बना के जाते हैं। शायद वो एहसान उतारा हो उन्होंने, जब वहाँ उमर ने उनको कह दिया कि नहीं आप खलीफा बनेंगे, तो अबू बकर ने इनको खलीफा बना दिया, नामजद ही कर दिया। उमर जब जाने लगे तो उन्होंने 6 लोगों को बना दिया, 6 कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, उसमें से उस्मान खलीफा बने। और बात जाके आखिर में फंसती है उस्मान और अली में कि कौन खलीफा बनेगा, तो खैर दोनों लोग नहीं छोड़ते हैं, तो बहरहाल वो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है उस्मान को खलीफा नामजद करते हैं। बहरहाल उस्मान का शुरू का जो शासनकाल है सही चलता है, उसके बाद में झगड़े वगैरह होने लगते हैं कि भाई, और उस्मान पे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था ये था कि अपने ख़ानदान विशेष के लोगों को, अपने जाति विशेष के लोगों को ये ओहदे दे रहे हैं, शासन प्रशासन में उनकी ज़्यादा भागीदारी दे रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम थे। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था और इसी को लेकर उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। और वो बनु उमैया वो जो सेक्ट है, ये कुरैश का एक सेक्ट है, बनु उमैया, और इधर बनु हाशिम, या ये अब्द मन्नाफ पे जाके मिल जाते हैं। ये कुरैश के उप आप सब कास्ट समझ लीजिए या जो भी आप, एक डायनेस्टी की बात है। तो वो कहते हैं कि नहीं, और इन्हीं के बनु उमैयाई नस्ल के या जात के वहाँ पे शाम सीरिया के अंदर जो गवर्नर थे माविया, तो बहरहाल उस्मान का मर्डर हो जाता है।
और उस्मान के बाद जो है अली खलीफा बनाए जाते हैं, तो माविया ने कहता है कि भाई उसका जो मर्डरर है वो मुझे दीजिए, मैं उसको सजा दूंगा कि मेरा कसास लेने का मेरा इस्लामिक हक है, यानी बदला लेना मेरा हक है, मैं उनकी जाति का हूँ, मैं उनके घर का हूँ, मैं बदला लूँगा। तो अली इससे इनकार कर देते हैं और वहीं से जो है इस्लाम में 2 पैरेलल शासन चलते हैं। एक का नेतृत्व माविया करते हैं, कुरैश के जो सब कास बनु उमैया से थे, एक का जो है बनु हाशिम से करते हैं, अली करते हैं। आगे चल के फिर ये कहानी चलती रहती है। उसके बाद बनु उमैया फुल फ्लेज्ड जो अली के बाद, जब अली के बाद उनके लड़के हुसैन को बनाया जाता है खलीफा, उसके बाद ये फुल फ्लेज जो है हुसैन जो है सरेंडर कर देते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि मैं आपको खलीफा मान लेता हूँ। तो माविया के नेतृत्व में बनु उमैया पूरी तरह से जो कुरैश की सब सेक्ट है, सब कुरैश का ही जो है वो उसकी शाखा कह लीजिए या उपजाति कह लीजिए, वहाँ से चलता है। उसके बाद ये लगातार बनु उमैया के ज़माने में जो बनु हाशिम थे, ये जिसको सो कॉल्ड सैयद कहते हैं कि भाई हम रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, और सैयदों में भी बनु हाशिम में भी आप चले जाएंगे तो जो अल्लाह के रसूल से जो जितने ही उनके वंश वृक्ष से जितना ही करीब है उसके सैयद उतना ही बेदाग सैयद माना जाता है। और आते आते जो फातिमा से जो पैदा होते हैं लड़के, उनको सबसे बड़ा वाला सैयद माना जाता है। और अगर अल्लाह के रसूल की और लड़कियों से जो पैदा हैं वो उनको उस तरह का उस लेवल का सैयद नहीं माना जाता है। और अली और फातिमा में शादी हुई। अली जो है अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई भी हैं और दामाद भी हैं, ठीक है। तो उसमें लेकिन अली ने और भी शादियां की थी, लेकिन अली की जो और शादियों से जो बच्चे हैं वो उनको उतना बड़ा सैयद नहीं माना था। असल सैयद जो, मेरा एक आर्टिकल है मौलाना अशरफ अली थानवी का अशराफ चरित्र, उसमें आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, डिटेल में है वहाँ पे। तो वो कम दर्जे के माने जाते हैं, लेकिन जो फातिमा के वतन से यानी फातिमा के गर्भ से जो पैदा हुए हैं वही मेन सैयद माने जाते हैं। तो बनु उमैया के पास शासन था, उस शासन प्रशासन से वापसी लेने के लिए सैयदों ने अपना एक मूवमेंट चला रखा था, बनु हाशिम ने। इसी मूवमेंट में बनु अब्बास भी साथ में थे। बनु अब्बास जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अब्बास, उनके जो ख़ानदान के लोग थे, उनसे जो नस्ल चली है, जाति चली है, जो भी वंशक्रम चला है, तो ये सब साथ मिल के बनु उमैया को हटाते हैं। और बनु उमैया के हटाने के बाद लेकिन इसमें कामयाबी बनु हाशिमों को न मिल के अब्बासियों को मिल जाती है, तो वहाँ से अब्बासी खिलाफत में चले आते हैं। यहाँ से एक बड़ा सा एक थोड़ा सा सिनारियो चेंज होता है, यहीं से सूफीवाद का जन्म होता है। अब देखिए क्या मसला कैसे चलता है। वहाँ जब ये अब्बासियों को हुकूमत मिल गई तो अब्बासियों के खिलाफ भी सैयदों ने बहुत बार बगावत, इसको खरूज कहते हैं इस्लामिक इस्तिलाह में, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में खरूज कहलाता है, यानी जमी जमाई खिलाफत जो है शासन के खिलाफ जो बगावत करना उसको खरूज कहते हैं। तो नफ्स ज़किया एक बड़ा नाम है। ये भी नफ्स ज़किया अपने माँ के नाम से ज़्यादा मशहूर है क्योंकि अली के जो है गैर फातिमी लड़के हैं ये, तो उतने बड़े सैयद नहीं बह रहा। तो आप देखेंगे जो सैयद लोग हैं उनके कई बार तकरीबन 50-52 मसूद आलम फलाही साहब की एक किताब है हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान, उसमें आप डिटेल में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तकरीबन 52 लोग जो है उसको बगावत करते हैं लेकिन वो सत्ता शासन नहीं पाते हैं। इसी दौरान कुछ लोग मिल के जब देखते हैं कि जो भौतिक शासन है, सत्ता है, वो जब भौतिक शासन और सत्ता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो ऐसी सूरत में एक आध्यात्मिक शासन की परिकल्पना रखी जाती है जो सूफीज़म है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अब सूफीज़म की आप कहानी देखेंगे तो ले जाके असहाब सुफ़ा से जोड़ते हैं कि मस्जिद नबवी के सामने एक जो है एक सेकंड मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा था, उसको सुफ़ा कहते हैं। उस पर जो लोग गरीब लोग आते थे तो वहाँ रहते थे, इसलिए वो असहाब सुफ़ा थे, यानी पीपल ऑफ सुफ़ा, सुफ़ा के लोग। वहीं से सूफीज़म आया है। फिर एक कहता है कि नहीं, सूफ़ी जो है कपड़ा पहनता था वो ऊन का होता है, सुफ़ा है वो जो पहनते हैं उसको सफ़ या इस तरह का जो है वो इस तरह कपड़े पहनते इसलिए सूफ़ी हो गए। ये सब किस्सा है, कहानी है। असल बात समझने की कोशिश कीजिए। असल बात ये है कि जब इनको भौतिक सत्ता नहीं मिली तो इन्होंने आध्यात्मिक सत्ता की परिकल्पना डाली। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल दे के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आध्यात्मिक सत्ता की परिकल्पना जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस चीज़ को भी मैं 15-10 मिनट पहले बात ख़त्म कर दूंगा ताकि लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है वो अपना सवाल अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। विपिन टाइगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक एक करके उस सवाल का भी आपसे जवाब दूंगा। बिल्कुल खुल के पूछिए। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि पहली बार मुझे जो है जय भीम कारवां ने मौका दिया, वरना पसमानदा को कहने सुने कोई मौका नहीं देता है। तो आप दिल खोल के अपनी बात रखिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
अगर ये इस्लाम होता, एक इस्लामिक मैथोलॉजी की आप स्टडी करेंगे तो वहाँ भी सैयदवाद को नकार दिया जाए, ये सॉरी सूफीज़म को नकार दिया जाता है। एक सैयद जाति के ही एक आदमी ने लिखा था दीन तसव्वुफ़ व तरीक़त, हैदराबाद में मैं उन राइटर से मिल चुका हूँ, 80-85 साल उनकी एज थी, अभी 3-4 साल पहले उस दुनिया से चले गए। उन्होंने एक किताब लिखी दीन तसव्वुफ़ व तरीक़त। सूफीज़म को तसव्वुफ़ भी कहते हैं, तरीक़त भी कहते हैं, ये कई तरह के खोल आवरण ये लोग बदलते रहते हैं। बहरहाल तो उन्होंने दीन तसव्वुफ़ तरीक़त किताब है, ये अलग से दीन है, ये अलग से धर्म है। तो मैथोलॉजिकल इसका डिफरेंस है, कोई सूफीज़म को जो है इस्लाम से बाहर मानता है, कोई कहता है कि नहीं असल इस्लाम तो यही है, कुछ इन बिटवीन भी हैं। मैं इन सब से परे हट के मैं असल और सच्चाई जो मैं समझ पाया हूँ अपनी छोटी सी उम्र और छोटी सी समझ से, वो ये है कि ये सैयदवाद का पोषण। अब देखें जो सूफीज़म चलती है उसमें एक सूफ़ी होता है, पीर होता है, बुज़ुर्ग होता है, ये सब उसके नाम है, उसके मुरीद होते हैं, और वही खलीफा भी कहलाता है। इसमें भी खलीफा होने के लिए जो शर्त है वही हदीस पढ़ी जाती है कि कुरैशी हो। तो यहाँ भी आप देखेंगे सूफीज़म में जितना भी लाइनेज है, 4 बड़े प्रमुख आते हैं, नक्शबंदी है, सोहरावर्दी हैं, चिश्ती हैं, ये शायद एक कादरी हैं, ये सब का सिलसिला आप देखेंगे ये ऊपर से ले जाके जोड़ते हैं अली में और अली से अल्लाह के रसूल में, ठीक है। तो ये उससे जोड़ते हैं। जिस सूफ़ी का सिलसिला अली से नहीं जुड़ा वो सूफ़ी ही नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से इधर उधर से, एक जगह मैंने पढ़ा था कि शायद नक्शबंदी जो है अपना अबू बकर से जोड़ लेते हैं, तो भी लो क्वालिटी के सूफ़ी माने जाते हैं। सूफ़ी वही है जो सैयद है, और खलीफा बनेंगे ख़ास तौर से शेख भी किनारे हो जाते हैं, ज़्यादातर सैयद। तो एक ये अब जो चीफ है जो सूफ़ी होगा वो सैयद जाति का होगा, या रेयरली शेख जाति का भी होता है। तो ये पूरा का पूरा सैयदवाद है। अब देखिए जितने चेले चापड़ होंगे, उनके मुरीद वगैरह जो होंगे, वो किसी नस्ल से, जात से, किसी धर्म से, ये सबको अपने इन बिटवीन कर लेते हैं। और इस तरह से ये जो आध्यात्मिक शासन की परिकल्पना इनकी डाल दी जाती है। और ये इतने सूफ़ी मजबूत हो गए एक ज़माने में कि ये बादशाह भी इनके सामने नतमस्तक होता था कि हज़रत है। एक तो आध्यात्मिक वाला सिस्टम आप लोग समझ रहे होंगे कि एक धर्म एक ऐसी चीज़ है, उसको लाज कि हज़रत बहुत पहुँचे हुए हैं, डायरेक्ट तो मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट अल्लाह से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तो जो बादशाह भी आप देखेंगे इस्लामिक इतिहास, ख़ासतौर से इंडियन में जो अशराफ हुकूमत है, इसमें देखेंगे ये सब मज़ारों पे जाना, उनसे जाके दुआ कराना, अगर जिंदा हैं तो उनसे जाके दुआ कराना, मर गए हैं तो जाके उनसे कब्र में मांगना। तो ये एक सिलसिला तो इतने ताकतवर थे कि लोग डरते थे, राजा महाराजा बादशाह भी इनसे डरते थे कि नहीं हज़रत की दुआ ले लो जो है। तो इस तरह से एक स्वयंभू जो है बेताज के बादशाह थे ये, और बहुत शान से आज भी कहते हैं कि शाहों के पैर वलियों के वो मनोरा, क्या उसका जो एक शायर है वो, उसका शायर तो कि हमारे यहाँ तो वली, तुम्हारे शाहों का हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वली गुजरे साहब कि शाहों के पैर जो है, शाहों के जो है ताज जो है उनके पैर में रखे हो। तो झूठ नहीं कहते, वो सही कहते हैं, वो इतने ताकतवर थे। जैसे थोड़ा सा समझने के लिए आप समझिएगा कि वो जैसे पोप था एक ज़माने में, जब मेडिवल यूरोप की मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पोप आपको मिलेगा। तो पोप जिस तरह से मजबूत होता था कि बादशाह भी जो होते थे वो पोप के सामने नतमस्तक होते थे। ये एक पूरा सिस्टम जो बना था आप देखेंगे सैयदवाद का ही आसपास बुना हुआ है। पूरी की पूरी नस्ल परस्ती, जातीयता उसी का द्योतक है। और ये कहीं भी गए उसी की तरह से आते। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, सूफियों का बड़ा मशहूर गाना है कि अली का ही पहला नंबर है। ये खिलाफत जब अबू बकर हुए थे तो वहीं से झगड़ा शुरू था कि नहीं अली को होना चाहिए, उसके घर के हैं तो अली ज़्यादा हकदार हैं, ये है फलाना ढमकाना। ये बहुत सी मिलेगी, थोड़ी सी शॉर्ट में कहता हूँ। दूसरी चीज़ एक सबसे मजबूत आप देखेंगे कि सूफ़ी में जो है कई उसकी कैटेगरी है। कोई गौस होता है, कोई कुतुब होता है, कोई औताद होता है, कोई निखबा होता है, कोई अबरार होता है, कोई अब्दाल होता है। ये सब जो है ना प्रशासनिक पोस्ट हैं, ठीक है। अमेरिका की डेमोक्रेसी से लेके भारतीय की डेमोक्रेसी से यही गौस और कुतुब अब्दाल चला रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। इनका ये मानना है और इनकी संख्या निर्धारित है। गौस या कुतुब जिसको कहते हैं वो एक होता है पूरी दुनिया में, ठीक। अब उसके नीचे जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर हो गया किसी भी कंट्री का, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे सब रहते हैं जैसे उस तरह से। तो गौस हो गए, फिर कुतुब हो गए, उसके नीचे औताद होंगे। नकबा 3 या 7 होते हैं, औताद जो है 5 होते हैं, फिर अब्दाल जो होते हैं 40 की संख्या होती है। और इसमें से
ये सब रैंक वाइज है, ऊपर गौस, फिर कुतुब, फिर अवताद, फिर निकबा, फिर अवताद, फिर अब्दाल। जो 40 का जो वो है वो सबसे नीचे वाले होते हैं। तो इसमें से जो भी वली मरता है, जैसे निकबा मर गया, कोई वली दुनिया से चला गया, तो निकबा से जो नीचे वाली कैटेगरी वो ऊपर जाके उसको पुर कर लेती है, उसको भर लेगी, और फिर नीचे का वली उसको आके वो करे। तो यहाँ भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, आध्यात्मिक शासन की परिकल्पना है, और पूरे शासन प्रशासन दुनिया के यही चला रहे हैं। सूफीज़म का ये अक़ीदा है, आपको खूब आराम से हर सूफीज़म की किताबों में मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये एक बात, और इसमें भी एकदम कैद है कि जो सूफ़ी होगा सूफ़ी सैयद होगा। तो जाहिर सी बात है, जब सूफ़ी सैयद होगा तो जो सूफ़ियों को जो प्रशासनिक पद हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, वो भी सैयद होगा। दूसरा, ये महिलाओं को भी वंचित रखते हैं, महिला सूफ़ी नहीं हो सकती। एक बहुत राबिया बसरी का नाम आता है, वो एक नाम कहने सुनाने के लिए है, लेकिन आप वो देखेंगे कि जो है कोई भी बैत लेने का सिस्टम है, चाहे मुरीद बनाने का सिस्टम है, ये सब एक तो मर्द होंगे, दूसरा सैयद जाति में होंगे। तो यहाँ पे एक जो कहते हैं फेमिनिज़म या जो है मर्दवाद जिसे कह लीजिए, और जातिवाद खूब कूट कूट के भरा है। और सूफीज़म का मिथक तोड़ना भी इसलिए ज़रूरी है कि इसके चपेटे में बहुत बड़ी आबादी है। इस्लाम का जो अशराफ व्याख्या है, जो ऊंच नीच की तायद करता है, उसमें तो पसमानदा ही आते हैं, लेकिन सूफीज़म में देखेंगे कि साहब जो है उधर जो है दिलीप कुमार गए हैं तो अल्लाह रखा खान बन के चले आ रहे हैं। अयंगर ब्राह्मण हैं, वो बड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक भी देते हैं, गाना वाना बहुत मशहूर है उनका, ऑस्कर भी मिल गया है। वो हमारे जो बहुजन पसमानदा में होते हैं उनको जल्दी अवार्ड वगैरह नहीं मिल पाता है। जबकि आप देखेंगे काम से या क्वालिटी से या हुनर से जो पसमानदा बहुजन के पास ही असल हुनर होता है। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि सैयदवाद का जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर इन लोगों ने जो बना के रखा हुआ है, वो पूरी की तरह पूरी एक कास्ट को ही वो करता है। और अगर उनके मुरीदों में जो बहुत क्वालिटी वाला भी हो, लेकिन वो सैयद नहीं है, शेख नहीं, किसी अन्य कास्ट का है, तो ये उसको खिलाफत नहीं देते हैं। रिसेंटली अभी भी सैयदवाद, अभी भी ये सूफीज़म चलता है, और इसमें इस्लाम का फिर सेक्ट ले आते हैं कि नहीं शिया मानते हैं, नहीं सुन्नी मानते, नहीं हम तो देवबंदी हैं, हम तो सूफीज़म नहीं मानते हैं। तो ये कहते ज़रूर है, लेकिन आप देवबंदियों में भी आपको तसव्वुफ़ मिलेगा, तरीक़त मिलेगा, सूफीज़म मिलेगा, बरेलवी में मिलेगा, सब में मिलेगा, इस्लाम के जितने से कास्ट हैं। लेकिन वहीं जातीय बड़प्पन मिलेगी, जातीय अस्मिता, उसी को लेके चलते हैं कि नहीं सैयद ही होगा, शेख भी होगा। तो एक सूफीज़म को जो इस हिसाब से, सूफीज़म दरअसल ये जब भौतिक सत्ता नहीं मिलती है तो आध्यात्मिक सत्ता की परिकल्पना प्रतिपादित की गई। और यह आध्यात्मिक सत्ता आज भी मजबूत है कि औरंगजेब ख़त्म, शाहजहाँ ख़त्म, इब्राहिम लोदी ख़त्म, लेकिन हिंदल वली आज भी हैं। कहाँ? अजमेर में, उन्हीं से पूरा हिंदुस्तान चल। योगी जी भी जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं, साहब वाजपेयी जी भी उस पर चादर चढ़ा रहे हैं, साहब जो है सब लोग जो है। तो वो आध्यात्मिक जो शासन की परिकल्पना आज भी बहुत मजबूत है कि कोई जो है इस्लामिक धर्मावलंबी तो छोड़ दीजिए, जो किसी अन्य धर्म का है वो उसको भी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी वली को क्रिटिसाइज़ कर ले। ये तो पसमानदा आंदोलन वाले हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी हैं। हम अपने ऑपरेसर को देखते हैं कि जो हमें पीड़ित करके रखा, हम अपने तो अगर हम अपने अत्याचार पे, कुरान हमकी इजाज़त देता है कि अगर आप पे कोई जुल्म करता है, अत्याचार करता है, कोई उत्पीड़न करता है, तो उसके खिलाफ मुखर होकर बोलिए। सिर्फ बोलने की नहीं है, कुरान तो कहता है कि उस पे ऊपर कोई नहीं है। कुरान ये कहता है कि जो है किसी को बुरा बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई पीड़ित है, किसी पे अत्याचार हुआ है, तो वो बुरा बोल सकता है, अपने ज़बान से बुरा कह सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर कोई बुरा है हो रहा है आपके साथ, तो अपनी ताकत से उसको रोक लीजिए। अगर ताकत नहीं है तो अपने ज़बान से उसको बुरा कहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो दिल में बुरा जानिए, और इससे नीचे कोई ईमान का दर्जा नहीं। अगर आप में किसी बुराई को, कोई जुल्म जाती हो रही है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेस्ट कोई आपको कर रहा है, कोई सता रहा है आपको, अगर आप उसको दिल में भी आप उसको बुरा नहीं समझते हैं, तो समझिए फिर आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं, ईमान वाले ही नहीं हैं आप। तो पसमानदा आंदोलन अभी पहला कैटेगरी पार करके दूसरे कैटेगरी में अब ये मुखर होकर बोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं, बड़ी बेबाकी के साथ बात कह रहे हैं। हाँ, देखिए जय भीम कारवां सूफ़ी भी शाह टाइटल लगाता है बादशाह। देखिए इस पे मेरे जहन से बात निकल रही है कि एक तो प्रशासनिक पोस्ट में हमने बता दिया, दूसरा सूफ़ियों के जो वो होते हैं, जो दरगाह होता है ना, खानका होता है, वो जो है सूफ़ी जो है टाइटल अपने नाम के आगे शाह लगाता है। शाह, जितने भी सूफ़ी देखेंगे उनके नाम के आगे आपको शाह मिले। शाह का मतलब होता है बादशाह।
किंग, किंग फलाना किंग। अरे भाई जब तुम सूफी हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो किंग का लफ्ज़ अपने नाम के साथ क्यों लेके चल रहे हो? मेरी टाइटल उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मेरा एक आर्टिकल है उसमें आ गया, मुझे अभी जय भीम कारवां ने मुझे याद भी दिलाया। तो ये वो उनकी दरगाह जो है वो आप देखेंगे जो है वो एक और नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। एक तो वो टाइटल शाह लिखते हैं, शाह का मतलब ही बादशाह होता है, राजा होता है, किंग होता है। दूसरा जो जहाँ बैठते हैं जिस वो जहाँ सूफी रहता है वो जो है उसको दरगाह कहते हैं, या ये सब जो फारसी के लफ्ज़ आप देखेंगे इन सब के माना दरबार के। तो भाई चलो हज़रत के दरबार में चलते हैं, तो भाई वह राजा ही के यहाँ दरबार लगता है। तो ये जो शब्द भी है उसको भी देखेंगे, जो मोतक़िद लोग हैं जो मानते हैं उनको बादशाही समझते, कहते हैं कि नहीं पूरी कायनात पूरी दुनिया यही चला रहे हैं, यही अवतार चला रहे हैं, यही निकबा हैं, यही गौस हैं, इन्हीं के दिन पे चल बात नीचे आ। तो मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश फाकिर साहब काफ़ी अच्छा इस पे बात करेंगे। मैं तकरीबन अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। अगर किसी को कुछ इस पे समझना बूझना है, 15 मिनट का और वक्त है हमारे पास, तो मैं आप अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाँ, ये गद्दी नशीन भी जो कहते हैं, गद्दी का मतलब वही कहते भाई हमारे बाद ये गद्दी नशीन हो गया। अच्छा, ये जैसे राजाओं के यहाँ होता था कि अपने वलीअहद या राज वली चुन लेते कि भाई मेरे बाद ये सज्जादा नशीन होंगे, ये गद्दी नशीन होंगे, गद्दी पे ये बैठेंगे, तो वो अपना वली अहद या अपना युवराज चुन के भी जाते हैं। मैक्सिमम यही होता है वो अपना। तो पूरा सिस्टम आप की परिकल्पना है जो है आप उसको जो है ये और कुछ नहीं। और मुस्लिम जो अशराफ राजा बादशाह तो चलेंगे, लेकिन इनके आध्यात्मिक शासन आज भी चल रहा है। आज भी जगह जगह आपको मज़ार मिलेंगे, वली मिलेंगे, और उसी तरह से वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, ख़ासतौर से पसमानदा के और बहुजन के। आप देखेंगे बहुजन पसमानदा इसमें ज़्यादा इस फेर में पड़ा हुआ है। अब मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं इस पे वो करता हूँ। जी हाँ, वो शैली किरण जी कह रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। वो कहते हैं कि अली का पहला नंबर है, क्योंकि अली मोहम्मद के भाई भी हैं और दामाद भी हैं। तो मोहम्मद के बाद जो सबसे पहला खिलाफत का हक़ था वो अली का है, और इसी शिया आज भी कहते हैं कि नहीं अली का हक़ है। और अबू बकर गलत तरीके से जो है खलीफा हो गए, लेकिन हम भी कहते हैं कि अबू बकर गलत तरीके से खलीफा हो गए, लेकिन हम जो है कास्ट लोकेशन की बात है कि अबू बकर इसलिए खलीफा नहीं, क्योंकि सबसे अली से भी ज़्यादा मेरिट थी उनके पास, या जितने सहाबा थे उनकी ज़्यादा। वो एक अलग बहस का मौजू है कि वो ज़्यादा मेरिट वाले थे कि नहीं थे, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये क्लेम ही नहीं किया कि मैं ज़्यादा मेरिट वाला हूँ, या चाहे उमर जो मेरे साथ है या अबू उबैदा जो मेरे साथ है वो ज़्यादा मेरिट वाला है, इसको खलीफा। उन्होंने कहा कि नहीं ये कुरैश इसलिए खलीफा बना। तो ये जातिगत विभेद था, जातिगत भेद के हिसाब से वो खलीफा का वो चुनाव होता है। और जी, तो वो दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर उसी से है, वो बार बार उसी को गाते हैं। और एक आध्यात्मिक इसलिए देखिए जो सबके जाके जो लाइन जाके मिलती है अली में मिलती है, फिर अली के बाद मोहम्मद, यानी अली और पंचतत्व पाक का और ये सब का और भी बहुत कॉन्सेप्ट है। कट शॉर्ट आप देखेंगे तो सूफ़ी इज़म जो है, सूफ़ीवाद है, वो नथिंग इज़ डैट, ये आप ये समझ लीजिए कि वो सैयदवाद का ही पोषक है। वो सैयदवाद को और बढ़ावा देता है, और सैयदवाद अपने आप में ब्राह्मणवाद से भी बहुत मजबूत है। मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणवाद का स्क्वायर है। अगर 2 ब्राह्मणवाद है, आप समझ, अगर 8 ब्राह्मणवाद है तो सैयदवाद है या अशराफवाद है 64 है, 64 है। समझ रहे, ये इसका अगर वो 16 है तो उसका स्क्वायर आप कर लीजिए, इतना का फ़र्क है। तो जो सैयदवाद है वो ब्राह्मणवाद का स्क्वायर है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। जी विपिन जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ, सुन्नी में भी इन्होंने पूछा, बिल्कुल सूफीज़म है। बरेलवी देवबंदी बड़ा, आप देवबंद जो देखेंगे वो सब के सब मुरीद होते हैं एक दूसरे के। उनके यहाँ जो मैंने अभी एक आर्टिकल अभी मौलाना अशरफ अली थानवी का शराब चरित्र आप देखेंगे, ये खुद बहुत बड़े सूफ़ी थे, वली थे,
और हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जो कट्टर देवबंदी होता है, किसी न किसी का मुरीद होता है, और वो उसमें शेख सैयदी होंगे भैया, और कोई होता नहीं। मुरीद और वली पर भी प्रकाश डाले। मुरीद जो होता है, वली उसी को जो सूफ़ी को ही वली कहते हैं, जिसके पास विलायत है। ये टर्म है, इस्लामिक टर्म है, विलायत है, यानी जो वली है, जो विलायत का धारण करने वाला वली हो गया। मतलब जो एक उसने अपने पीर से, पीर, वली, खलीफा, ये सब एक ही पोस्ट है, नाम अलग अलग है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सब नाम अलग अलग है। और वो उसका जो चेला है मुरीद, तो मुरीदों की संख्या बहुत होती थी। उस मुरीदों में भी यह है कि बहुत करीबी मुरीद हैं, जो उनका शिष्य है वो मुरीद कहलाता था। उन्हीं मुरीदों में से फिर खलीफा होगा, वली होगा, और वो अपने जाने से पहले चुन भी लेते थे। लेकिन मुरीद के साथ साथ जो शर्त है वो सैयद शेख होना, यानी कुरैश होना शर्त है। जी जी शैली जी, मैं आपकी बात नहीं समझा। कुर्बानी कमज़ोर करता है, सत्ता वर्चस्वशाली भोगता है। तो अच्छा, ये एक सवाल और आया है कि सूफ़ी की प्रेमवादी शाखा बताया जाता है, कहा जाता है कि इस्लाम धर्म इन्हें फैलाया, इनकी इस भूमिका को कैसे देखते हैं? एक बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, ये जो आध्यात्मिक शासन की परिकल्पना है कि भाई हम ईश्वर तक हमारी पहुंच है, और वो ईश्वर तक पहुंच भाया फातिमा अली होते अल्लाह के रसूल से है, और ये जो प्रेम की बात है, जाहिर सी बात है, जो आध्यात्मिक शासन की परिकल्पना है, प्रेम उसके, ये अब तलवार तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो प्रेम एक हथियार के रूप में इन्होंने यूज़ किया था कि प्रेम भाव से ले आओ। पहले प्रेम से, आप देखेंगे आज भी जो है ना, जैसे कोई अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको लोग बहुत प्रेम से समझाते हैं, जिसको मैनेज करना आज के टर्म में कहते हैं, मैनेज करते हो, अरे भाई मैनेज हो जाएंगे, प्रेम से समझाते हैं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बात मान गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं मान तो अरे भाई वो। तो प्रेम का एक टूल के तौर पे, हथियार के जैसे भौतिक सत्ता, जो जिहाद का एक कंसेप्ट था, जो दौड़ दौड़ के जो ज़मीनें कब्जा करना, जो भौतिक सत्ता था, वो तलवार से हासिल होती थी। और प्रेम जो सूफीज़म का था, वो उनके पास प्रेम का हथियार था। इसीलिए ये सबको, जिसको आज को बहुत हिंदू मुसलमान सब उनके दरवाजे पे जाते हैं, ये तो प्रेम से इन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश करके अपनी सत्ता बनाई। प्रेम अगर इनको होता हमसे, तो भाई पसमानदा को भी तो खिलाफत दे देते, वली बना देते। पसमानदा को बहुत रेयर आप कहीं देख लेंगे कोई पसमानदा वली वगैरह होता हो, या किसी को खिलाफत मिली होगी। अगर मुझसे प्रेम है, प्रेमवादी शाखा है आपकी, लेनिन मौदूदी साहब कह रहे हैं, तो भाई कुर्सियाँ पे तो हमें भी बैठाते ना आप। तो ये ढोंग है, प्रेम का इनका ढोंग है, कभी ये प्रेम कर ही नहीं सकते। जिसके अंदर तासुब है, यानी तरफदारी है, वो कभी इंसाफ नहीं कर सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके बायस्ड हैं, तो कभी आप जस्टिस कर ही नहीं सकते। तो प्रेम, तलवार की जगह पे इन लोगों ने प्रेम को अपनाया। जी मुस्तफ़ी आरिस कह रहे हैं कि सूफी श्राइन्स एक्यूमुलेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन इन कैश एंड हैव लार्ज लैंड एंडोमेंट, बट देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, समझिए कि ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए कि हम ही हम हैं, सैयदवाद ने आध्यात्मिक शासन और इसकी परिकल्पना डाली। और सारी चीज़ देखेंगे, जो ये कह रहे हैं बहुत से चढ़ावे आते हैं, पूरा चढ़ावा का सिस्टम है, पूरा उनके पास लैंड्स और ज़मीनें बड़ी बड़ी चारों तरफ, एक खानकाह का है भाई साहब ये है। और हम जैसे मानने वाले, आस्था वाले लोग भी हैं जो ले जा देते हैं। एक हमारे यहाँ जो पसमानदा जो ठेला लगा के दिन भर में 200 कमाता है, वो भी 100 रुपये ले जाके बाबा के मज़ार पे दे आता है। ठीक है, जिसके अंदर तासुब तरफदारी, वो प्रेम नहीं कर सकता। दुरुस्त फरमाया, थैंक यू मेरी इस बात को सपोर्ट करने के लिए। जी, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे पास 8 मिनट का और वक्त है। मैं अगर किसी को सूफीज़म या तसव्वुफ़ पे, तसव्वुफ़, सूफीज़म, तरीक़त एक ही चीज़ है ना। आदमी कहता है शेख है, तरीक़त है, ये आप समझ लीजिए कि सूफ़ी है ये। तो अरबी लफ्ज़ है, पर्सियन लफ्ज़ है, उसमें घुमा घुमा के पसमानदा को, बहुजन को ये सब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जातीय वर्चस्व है। इससे तौबा करके हमें आगे बढ़ना, हमें शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी की बात है। अगर कोई सूफीज़म में जिसको बहुत अकीदा, कोई ऐसा पसमानदा है जिसको सूफीज़म में बहुत अकीदा है, और कोई ऐसा बहुजन है कि नहीं उसको बहुत अकीदा है सूफीज़म में, तो ठीक है,
वो जो डायनेस्टी चली आ रही है अली और फातिमा से होते हुए, भाई उसमें हमें भी जगह दिला दो, हमें भी कहीं का सूफी बना दो, ताकि हमारी भी नस्ल, हमारा भी बेटा उस गद्दी पे बैठ के जो चढ़ावा आ रहा है, जो उसका एक असर है, रसूख है, जो बादशाहों को कंट्रोल कर लेना है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कंट्रोल कर लेना है, वो हमारे पास भी आए। सत्ता का केंद्र है ये सूफीज़म। और जो भौतिक सत्ता तो इनकी ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी इनकी आध्यात्मिक सत्ता चल रही है। जी। मुराद शाह कोई पर्टिकुलर शैली किरण जी पूछ रही हैं, आप उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं? मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कोई क्वेश्चन हो इसमें। जी बिल्कुल, शैली किरण जी कह रहे हैं भौतिक सत्ता के बरक्स आध्यात्मिक सत्ता बिल्कुल यही है, आध्यात्मिक सत्ता हमेशा चलेगी। ये एक अच्छा स्टाइल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। भारत और बाकी देशों में अशराफ और पसमानदा की स्थिति में क्या अंतर है? देखिए, पसमानदा मुसलमान अन्य मुसलमानों से कैसे अलग हैं? मिडिल ईस्ट की प्रेजेंट प्रॉब्लम भी सूफीज़म की देन है। यमन में रिबेल ग्रुप सैयद होने की वजह से खलीफा डिक्लेयर किया जाता है। हाँ ठीक है, ये वकार अहमद जो जनरल सेक्रेटरी हैं पसमानदा महाज के, पसमानदा मुसलमान अन्य मुसलमानों से कैसे अलग है, ये मैं सबसे पहले देखिए, पसमानदा मुसलमान जो है, एक तो ये देसी इंडिजिनस जिसको मूल निवासी आप कह लीजिए, वो मुसलमान है। नामदेव जी का ये प्रश्न है कि पसमानदा मुसलमान अन्य मुसलमानों से कैसे अलग है। देखिए एकदम विवेक साहब, आप जब अपने घर से बाहर निकलेंगे, समय कम है, 6 मिनट का समय है, मैं 2-3 सवाल मुझे यहाँ दिख गए हैं, मैं इसमें से पहले तो ये समझ लीजिए, एक तो इंडिजिनस है ये, जो यहीं की बहुजन जातियों से कन्वर्टेड है। ठीक है, कन्वर्जन पे भी एक बड़ी सी बात है कि कन्वर्ट को लिए एक बात समझ लीजिए, हम इस्लाम पढ़ के कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि इस्लाम तो हम आज भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आज भी अशराफ ने जो हमें मदरसों के अंदर एक तो पहले पढ़ाया नहीं, पूरे 850 साल की हुकूमत में कोई मदरसा कॉलेज पसमानदा के लिए, जनरल पीपल के लिए इन लोगों ने नहीं क्रिएट किया। तो कुरान आज भी हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, तोते की तरह माने मतलब नहीं समझते हैं। तो ये भूल जाएं कि इस्लाम बहुत इग्लिटेरियन है, इस्लाम की शिक्षाएं और उसका प्रभाव लेके जो हम लोग मुसलमान हुए, ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह हम उत्पीड़ित थे, और चूंकि शासक वर्ग का धर्म इस्लाम था, तो लोगों को लगा कि नहीं भाई हजरत तजिया उठा रहे हैं, तो शासक वर्ग के पीछे पीछे हम लोग वो जाके आदमी वही उसका धर्म। आज भी बहुत से पसमानदा ऐसे जिनको कलमा पढ़ने नहीं आता है, तो मैं नहीं समझता कि इस्लाम को वो देख के इस्लाम की शिक्षाएं से प्रभावित होकर, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें कि इस्लाम से शिक्षा, अरे शिक्षा हम तक पहुंची नहीं। मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, मैं कुरान पढ़ के नहीं समझ पाता हूँ। ये अशराफ ने ये हमें इस तरह का एजुकेशन दिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस वक्त हमारे बाप दादा से सदियों पहले इस बात को पढ़ के समझे होंगे। ठीक है, तो पसमानदा मुसलमान अशराफ विदेशी आक्रांता जो है, जिस आके ये विपिन जी का, नामदेव जी का जो प्रश्न था उसको मैं थोड़ा सा और साफ कर दूं। जो बाहर से आई हुकूमत जो आई तलवार के बल पे इस देश को जीता है, ये तलवार के बल पे जो अशराफ का इस्लाम है, जो इस्लाम कन्वेंशनल है, जो आजकल जो एकदम जो इस्लाम जो है चल रहा है, उसमें यह है कि जो चीज़ तलवार पे जीत ली जाती है उसकी हो जाती है। तो अशराफ के लिए ये देश जो है विजित प्रदेश है, एक जीता हुआ प्रदेश है। इसीलिए अंग्रेजों के आने के बाद जब इनको लगा कि नहीं ये हिंदुस्तान बाहर निकल जाएगा, तो इन लोगों ने पाकिस्तान बांग्लादेश बांट लिया, अब इनको कश्मीर भी चाहिए। पसमानदा के लिए ये देश उसकी मातृभूमि है, इसलिए पसमानदा देवभक्त होता है। इसमें कलाम पैदा होते हैं, जो APJ अब्दुल कलाम, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। इसमें वीर अब्दुल हमीद पैदा होता है, इसमें आसिम बिहारी पैदा होते हैं, इसमें कबीर पैदा होता है, बहुत दिखा देंगे। तो जो इंडिजिनस है, जो किन्हीं कारणों से इस्लाम धर्म की तरफ आया, जो मुसलमान हुआ, ये अपने सभ्यता कल्चर के साथ जो है बढ़ता है। इस तरह से पसमानदा मुसलमान अन्य मुसलमान अशराफ मुसलमान से एकदम साफ आप देखेंगे। अशराफ मुसलमानों की ज़बान से आप पहचान लेंगे, पसमानदा मुसलमानों की बस्तियां देख के आप जान जाएंगे कि यार इंडिजिनस है, ये बहुजन की तरह लोकेशन है। मैं जिस कस्बे से उस कस्बे में आप जाएंगे जहाँ नट मुसलमान चमार हिंदुओं के साथ रहते हैं। अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात, ठीक है। दूसरा सवाल जो है, शाह टाइटल पर उदाहरण पर,
जी, मुझसे ये मेरे लिए जय भीम कारवां की तरफ से आया है कि आप थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं फिर दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। ये हो गया पसमानदा मुसलमान अन्य मुसलमानों से कैसे अलग हैं। भारत और बाकी देश के अशराफ और पसमानदा की स्थिति में क्या अंतर है। देखिए, बधाई वगैरह वाला संदेश ज़रा बाद में दीजिएगा, पहले मैं सवाल अगर है तो कुछ बताइए। देखिए, मैं ये वकार जी की बात पे भी मैं आऊँगा। भारत और बाकी देश के अशराफ और पसमानदा की स्थिति में क्या अंतर है, शैली जी पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप चले जाइए, पूरी दुनिया में। एक मिसाल देता हूँ, यमन एक देश है। यमन देश में आपने देखा कि यमन को इतना क्यों छोटा समझा जाता है, वो सब पसमानदा हैं, थोड़ा सा वो काम करने वाले जाते हैं और ज़्यादातर उसमें सफाई करने वाले हैं। इसीलिए देखिए सऊदी अरब भी उसमें आक्रमण करता है तो इजराइल की फ़ौज बुला के उसमें आक्रमण करता है। इसीलिए यमन की उस तरह से नाम नहीं आता है, क्योंकि वो पसमानदा टाइप का देश है और वहाँ पे वो काले टाइप के होते हैं, जो है वो क्या कहे जाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे यमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। यमनी जो हैं कहीं भी गए हैं जो सऊदी वगैरह में, तो उनको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। तो ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगा। सैयदवाद तो चूँकि हर जगह है। आप तुर्की में देखेंगे जो सैयद है वही काली टर्बन पहन सकता है, काली पगड़ी, ठीक है। तो जब तक आप अशराफ पसमानदा का भेद करके मुसलमानों को समझेंगे नहीं, ना इंडिया के मुसलमानों को समझते हैं ना बाहर के मुसलमानों को समझ सकते हैं। जी शरी जी, मैं समझता हूँ कि बात क्लियर होगी। और डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं आपको डिटेल में, हो सके इससे एक आर्टिकल पैदा हो जाए तो मैं और डिटेल में बात कर सकता हूँ। ये हो गया। और मैं देखता हूँ जी, शाह टाइटिल विपिन टाइगर जी कह रहे हैं, शाह टाइटिल एकदम आमतौर से कोई सूफी है बिना शाह टाइटिल के आपको अकदाम, देखिए वकार साहब बता रहे हैं अकदाम ट्राइब हैं वो जो यमन में है, सुपर क्लास होते हैं। वकार साहब को भी इस बारे में अच्छी मालूमात है। पसमानदा आंदोलन पर वहाबी विचारधारा फैलाने का आरोप लगता है, क्योंकि ये सूफी कोई इमामों की आलोचना करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। लेनिन मौदूदी जी का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पसमानदा आंदोलन जो है रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, भागीदारी की बात करता है। और पसमानदा को जो पसमानदा बना के रखा गया है, चूँकि मसूद आलम फलाही साहब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पस करदा, कि हम पसमानदा नहीं है, पस करदा है। हम पीछे नहीं हुए हैं, हमें पीछे किया गया, पस किया गया है, पसकर्दा हमें किया गया है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम जो किया गया है, उसमें वहाबी विचारधारा भी आपको वहाबी विचारधारा में भी आपको कहीं कोई पसमानदा आपको नज़र नहीं आएगा। जो जमात इस्लामी देख लीजिए, चाहे वहाबियों की भी आप देख लीजिए, कहते ज़रूर हैं कि भाई हम एकदम प्यूरिफाइड इस्लाम हैं, लेकिन हमें किसी धोखे में नहीं रहना है। और अगर हम सूफीज़म की आलोचना करते हैं तो आलोचना हम इस पे करते हैं कि वो सैयदवाद का पोषक है। तो वहाबी विचारधारा को इस्टेब्लिश करने में, कोई भी विचारधारा, कोई भी इस्लाम का सेक्ट है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी देती है वो पसमानदा देती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी कोई मीटिंग कर ले, हज़ारों लाखों के पसमानदा इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन पसमानदा आंदोलन कोई मीटिंग करते हैं 500 पसमानदा नहीं आता है। तो ये दिमाग को हमारे अशराफ जो ऑल इंडिया ये पसमानदा महाज के जो महासचिव हैं वकार साहब, ये कहते हैं कि अशराफ हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। और वो चूँकि दिमाग के अंदर इतने वायरस उसने घुसा रखे हैं, पसमानदा आंदोलन उसी का एंटी वायरस ढूंढने पे काम में लगा हुआ है। तो वहाबी विचारधारा ये आंदोलन कमज़ोर करने के लिए सूफीज़म वाले, फिर हमको ये उसी में जब आसिम बिहारी का आंदोलन बहुत ज़ोर पकड़ रहा था तो मुसलमानों में यही फ़िरका परस्ती लेके आए कि ये देवबंदी है तो वहाबी है तो तजिया नहीं उठाना चाहिए, तो मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, तो ये है। तो मज़ार वाले कहते हैं कि जो मज़ार पे जाने को मना करते, तो हमें सेक्ट में बताया गया। मेरा एक आर्टिकल इस्लामी समता सच के आईने में, इसमें मैंने संप्रदायवाद पे बात किया है। देखिए, पसमानदा के अंदर ये जो देवबंदी बरेली वहाबी जो फ़िरका परस्ती है, जो फ़िरका और वो क्या कहते हैं मसलक का जो विभेद है, इतना कट्टर इसमें है कि इवन एक जाति का, यानी एक जाति एक घर का, सगे भाइयों में अगर एक देवबंदी एक बरेली एक वहाबी है तो आपस में बनती नहीं है। और एक ही जात का, यानी अगर एक मान लीजिए कि एक कुरैशी बिरादरी का है, कसाई बिरादरी का, तो दूसरे कसाई बिरादरी से शादी इसलिए नहीं करता कि वो वहाबी है, वो शिया है, तो वो सुन्नी है। लेकिन आप अशराफ में देखेंगे, अशराफ में भी शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, वहाबी होते हैं, देवबंदी होते हैं, बरेली होते हैं, सूफीज़म पे जान देने वाले, लेकिन सब आपस में एक दूसरे में शादी करते हैं। तो इकबाल ने जो एक शेर पढ़ा था कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तो अशराफ ने इस बात को समझा कि यार हम लोग तो पहले मुसलमान, तो आपस में शादियाँ ब्याह करते हैं।
तो जो फ़िरका परस्ती है, वहाबीज़म है, वहाबी विचारधारा है, या फिर देवबंदी है, बरेलवी है, इसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी ये लाया ही इसलिए गया था पसमानदा का शिकार करने के लिए। और उन्होंने हमारे दिमाग का इससे शिकार किया कि अरे वो शिया के पास मत जाना, थूक के खिलाता है। ये अशराफ ने हमारे दिमाग में बैठा दिया, और पता चला कि अशराफ जो सुन्नी है वो शिया के यहाँ बेटी दिए हुए है। और उसको कहते हैं, उसको बहुत हल्के में कहते हैं, अगर आप कभी एतराज़ करेंगे तो दादी के लोग है, ढकोसला है पसमानदा को, ये फिरका परस्ती जो है मसलकवाद से होना चाहिए। पे आर्टिकल आ रहा है सूफीज़म के, ये सब वहाबी हैं। अगर वहाबी हैं तो वहाबी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाले, सूफीज़म को इस्टेब्लिश करने के लिए जो फूट सोल्जर हैं वो सब पसमानदा होते हैं। ख़ासतौर से बुनकर ने बहुत पसमानदा हमारी ज़्यादा है, पैसा भी हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन हमारा पैसा का मालिक अशराफ होता है। 200 रुपया दिन भर में ठेला लगा कमाने वाला 500 जो 100 रुपया चंदा दे देता है हजरत को। अगर वो देवबंदी है तो देवबंदी को दे देगा, पसमानदा कापी छप रही, हजरत किताब कापी छाप रहे, वहाँ देगा दिन भर में। तो ये जो लेनिन मौदूदी का सवाल था कि पसमानदा आंदोलन पर वहाबी विचारधारा फैलाने का आरोप लगता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हम रिप्रेजेंटेशन की, भागीदारी की और अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप वाकई तासुब से पाक है आपका जहन, आपको लगता है कि नहीं यार ये भी हमारा भाई है, कलमा, तो हिंदुस्तान में सरकार से लड़ने की बहुत वो नहीं है। आपकी जो संस्थाएं हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तमाम NGOs आपने बना के रखे, मौलाना खालिद फिरंगी महली जो है वो इस्लामिक सेंटर चला रहे हैं, उसमें पसमानदा को भागीदारी देके आप साबित कीजिए कि आप बहुत बड़के वाले जो है इस्लाम है। 10-20 डोम को, मेहतर को, भंगी को, मिरासी को भी रख दीजिए। तो आज के लिए लोग मुहिम चला रहे हैं। उस ज़माने में एक ऐसा आदमी जिसको कलमा भी नहीं पढ़ने आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अपने को मुसलमान कह रहा है, इसको आप बहुत कम बात समझते क्या? वो महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये कौन सा इमाम है, शाही इमाम, ये और ये जितने बड़े बड़े उलमा का नाम ले लीजिए एक तरफ से, ये सबसे ज़्यादा मजबूत ईमान वाला वो भंगी है, वो डोम है, वो मेहतर है, जिसको कलमा पढ़ने नहीं आता है, फिर भी आज के ज़माने में कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। उसको आप बैठाइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। करनी में बहुत इनके फ़र्क है, और हिम्मत नहीं। आपने ब्राह्मणों को देखा होगा, बहुत से ब्राह्मण ऐसे मिल जाएंगे जो दलितों ट्रीटमेंट के लिए, उनकी रिजर्वेशन के लिए, आप नेहरू भी ब्राह्मण थे हैं, अम्बेडकर को जो है जगह दिया उन्होंने मंत्रालय में। ऐसा कोई एग्जाम्पल मौलाना आज़ाद भी थे उस ज़माने में हैं, वो अब्दुल करीम अंसारी को मंत्री नहीं बनने दे रहे थे, बनने दिया ही नहीं। वो तो सरदार पटेल निकल के आए तो उन्होंने जो उनको मंत्री बिहार में बनने दिया। ठीक है, ये तो इसमें धोखे में बात नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा मसलक के फॉलोअर पसमानदा ही होते हैं, सही बात है, मैंने इस पर अपनी बात रख दी है। शली जी बड़ी शुक्रिया। पसकर्दा सही टर्म है, बिल्कुल सही टर्म है। मसूद आलम फलाही के साथ हमारी कई बार इस पर बात हुई, करदा ही है, बहुत आगे बढ़ चुका है। पसमानदा नाम से हुआ कि चलिए पसमानदा नाम ही चले, पसमानदा है नहीं, पसकर्दा किया गया। करदा का मतलब फारसी का लफ्ज़ हो जाएगा, करदन से है, किया गया है, पसमानदा गया, ये बिल्कुल सही बात। और कोई सवाल है? वकार साहब ने देखता हूँ मिडिल ईस्ट की प्रेजेंट प्रॉब्लम ही ग्रुप सैयद है, अबू बकर भी सैयद होने की वजह से खलीफा डिक्लेयर किया मुल्ला उमर के रहते हुए। जी हाँ, देखिए मुल्ला उमर अफगानी नस्ल के थे, पठान थे, तो पठान कैसे हो सकता है खलीफा? तो ये बात सही है, वहाँ बगदादी सैयद ही होगा। ये सैयदवाद आपको हर जगह मिलेगा, ये तो अज़ाज़ील से शुरू हुआ है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बहुत कठोर प्रहार किया था, और वो अपनी ज़िंदगी में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर ले गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद ये नस्लवाद, जातिवाद, ये फिर से अरबों में हुआ। और एक बड़ा इल्ज़ाम हमारे यहाँ लगा दिया जाता है कि भाई जो पसमानदा, चूँकि
बहुजन से कन्वर्टेड है, ये पहले से जात पात की प्रथा मानता था, इसलिए जब इस्लाम में घुसा है तो वो बुराई लेके घुस गया। अशराफ हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाता है। ये बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये बात बीच में आ गई कि अशराफ एक बड़ा इल्ज़ाम लगाता है हमारे ऊपर कि जो है ये सब गंदे लोग हैं, गंदगी लेके आए हैं, वरना इस्लाम तो बहुत पाक साहब मज़हब था साहब। हिदाया वहाँ अरब में लिखी जाती है, फ़िक़्ह की सारी किताबें अरब में लिखी जाती हैं, मसलक सारे अरब में बनते हैं, ऊंच नीच सारे अरब में बनते हैं। तुम्हारा खलीफा पहले जो है जात के आधार पर अरब में बनता है, उसका पारितोषिक, उसके सैलरी वो वहाँ वो उसमें तय होती है, और बुराई हम लेके चले आ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तुमने खोल रखा है, अगर तुम बहुत अच्छे हो तो उसमें हमें जगह दो, तो हम समझ जाएँ कितने इस्लाम तुम्हारा साथ। इस वक्त इस्लाम जो मौजूद है पूरी तरह से जातिवाद से ग्रसित है, वो अल्लाह के रसूल वाला इस्लाम है ही नहीं। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए, अगर किसी को लगता है कि नहीं इस्लाम इगलिटेरियन नेचर का मज़हब है तो ये अपने दिमाग से एकदम निकाल लीजिए। और इस्लाम को लेके चलने वाला अशराफ है, उसकी जो व्याख्या है वही है। बहुत बड़े एक आलिम मौलाना अबू रहमान साहब आज़मी ने इस पर बहुत करारा चोट किया था, मसूद आलम फलाई ने इस पर करारा चोट किया, लेकिन इनकी बात को मानता कौन है? तो ऐसी बात नहीं है। वो सारा जो है वो बगदादी वाला जो जिक्र किया, जो सैयद है वही खलीफा होगा, चाहे सूफीज़म का हो, चाहे भौतिक शासन प्रशासन हो, चाहे आध्यात्मिक शासन प्रशासन हो। नामदेव जी बहुत शुक्रिया। जो है अगर आप हमारी बात को दूर तक पहुंचाएं, नामदेव जी हो चाहे जितने लोग भी देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए जो आप तारीफ़ी कलमात कहना चाहते हैं, जो हमें आप अच्छा कहना चाहते हैं, जो हमारी तारीफ़ करना चाहते हैं, ये मैं इसको चाहता हूं कि आप मेरी तारीफ़ मेरे ढंग से करें। मेरी तारीफ़ यही है कि आप मेरी बात को दूर तक पहुँचाएँ। अगर मेरी बात को जितना दूर तक, जितनी बहुजन पसमानदा में आप पहुँचा सकते हैं, अगर वहाँ तक आप पहुँचाते हैं तो मैं समझूँगा कि आपने मेरी तारीफ़ की या मेरे विश्लेषण को अच्छा कहा। अगर इसको आप दूर तक पहुंचाते हैं तो हमें किसी की ताली नहीं चाहिए, न ताली की गड़गड़ाहट हमें चाहिए, ना हमें अवार्ड चाहिए। हमें बस ये है कि हम जो कह सुन रहे हैं, हमारी बात को जन जन तक पहुंचाइए, इस देश के जनमानस तक पहुंचाइए, ताकि वो हमारे दुख दर्द को समझे और हमें जो तकलीफ़ है, परेशानी है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन की बात, मतलब अंडर रिप्रेजेंटेशन का तो इस्तिलाह हमारे ऊपर सच ही नहीं आता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन उसको कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन हो। हम तो ज़ीरो से भी नीचे हैं, ज़ीरो से भी नीचे हैं। हमारा तो हम डेसिमल में भी नहीं है। आपने कभी नट, धोबी, भक्को, अलालकोर, मेहतर का नाम सुना है? कोई कहीं वार्ड मेंबर, किसी गांव का वार्ड मेंबर, किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी तो बहुत दूर की बात है। दलितों के पास तो फिर भी 1000 से ज़्यादा विधायक हैं, 100 से ज़्यादा एमपी हैं। हमारे पास क्या है? तो अब अंडर रिप्रेजेंटेड ही नहीं। हम बहुत ही, हम ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी निगाह नहीं जा सकती, आप सोच नहीं सकते, आप देख नहीं सकते हैं। तो हमारी बात को यहाँ मौका दिया गया कहने के लिए। आप हमारी बात को दूर तक पहुँचाए, यही हमारे लिए दाद है, यही तहसीन है, यही हमारे लिए ताली है। और आप हमको इस शक्ल में इसको वापस करेंगे कि आपका जो कहना कि शानदार और यथार्थ विश्लेषण, इसको दूर तक ले जाइए। मैं जितना तक कहता हूँ, क्या मैं अपनी बात कह चुका? क्या लोगों तक मेरी बात ढंग से पहुंच गई, या और किसी को कुछ कहना सुनना है? तो मैं अब ये जय भीम 5 बजे से लगातार बोल रहा हूँ और मैं पूरी रात बोलूँगा। मेरे लेकिन लोग वक्त भी बहुत कीमती है और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में मैं जय भीम कारवां का, जयप्रकाश फाकिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को बोलने का मौका दिया। मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ कि हमारी बात कोई सुनना पसंद नहीं करता, हमें कोई देखना पसंद नहीं करता है। हम उस तरह के समाज के हैं कि हमारी समस्याओं को मुस्लिम करके ढक दिया जाता है। तो आपने हमें मौका दिया, बहुत लोग देख रहे होंगे और मैं चाहता हूँ कि उस बात को बहुत दूर तक जाए, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हमारे मसाइल हैं इस देश में, हम इस देश के मूल निवासी होने के बाद भी जो है हम वंचित हैं, ये एक बात है। और जो बाहर से आया है, जिसने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, जिसे कश्मीर भी चाहिए, उसको आप सर पे रखें। जितने बहुजन आंदोलन के लोग हैं, जितने कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग, ये सब मुसलमान के मतलब अशराफ को ही अपने सर पे रखे रहते हैं। भाई हम भी तुम्हारे हैं, कुछ हमें भी मौका है। और इंशाल्लाह जो है ये रोने चिल्लाने की बात नहीं है, हम इस हक़ को लेके रहेंगे। और समाज जाग रहा है धीरे धीरे, जो है नहीं है मासूम, वो कहे नहीं है नाउमीद। इकबाल अपने कश्त वीरा से ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखे, जैसा कि कश्त वीरा कहते हैं वीरान खेती। पसमानदा की खेती ज़रूर वीरान है, लेकिन आप यकीन रखिए कि इस वीरान खेती से हम नाउमीद नहीं है। ये भारत भूमि है, यहाँ क्रांति हमेशा जगी है। और ये क्रांति का बिल्कुल जो फूका आसिम बिहारी ने, बाबा कबीर ने, और इसको इंशाल्लाह जो हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे। जो भी
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो भी न्याय चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस बात को दूर तक पहुंचाएं, पसमानदा की आवाज़ उठाएं अपने मंचों से। मैं इसी के साथ अपनी बात कहता हूं। जय कबीर, जय आसिम।